मंगलक्ष्मी सीरियल का अपकमिंग एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज इसी की फुल अपडेट मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। इसके अलावा मंगलक्ष्मी सीरियल के कुछ सीन्स आपने देखे होंगे जहां पर दीपिका सिंह काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हुए नज़र आ रही हैं, जहां पर वो बॉम्ब डिफ्यूज़ करने के लिए चढ़ जाती हैं पिलर के ऊपर। इस सारी चीज़ों को देखकर ऑडियंस दीपिका सिंह की काफ़ी तारीफ कर रही है, जिसकी वजह से दीपिका सिंह चारों तरफ से वाहवाही लूट रही हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए अपकमिंग एपिसोड की बात कर लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आदित्य यहाँ पर जयराज को अपना ब्लड देने से मना कर देता है और यहाँ पर वो मंगल के ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर बहुत कुछ ब्लेम लगाता हुआ नजर आता है। लेकिन दूसरे ही पल आदित्य यहाँ पर मान जाएगा और वो जयराज को ब्लड देने के लिए राजी हो जाएगा। इधर मंगल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि आदित्य के मना करने के बाद ऐसा कोई भी बंदा नहीं होता है जो कि जयराज को ब्लड प्रोवाइड करा सके, जिसके चलते मंगल माता रानी के पास जाएगी, उनकी आरती करेगी, पूजा करेगी और उनसे प्रार्थना करते हुए नजर आएगी कि माता रानी प्लीज़ कुछ भी करिए लेकिन जयराज जी को बचा लीजिए। उन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया है, आज वो इस मुसीबत में है लेकिन मैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करिए। तो इस तरह से जैसे ही दीपिका यहाँ पर माता रानी की पूजा कर रही होगी तभी अचानक से उसकी साड़ी में आग लग जाएगी। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर मंगल की साड़ी में आग लग जाती है और मंगल को पता भी नहीं होता है। अभी अचानक से वहाँ पर आदित्य आएगा और वो सारी चीज़ें देख लेगा और मंगल का जो दुपट्टा है, साड़ी है, उसको वहाँ से हटा देगा और मंगल को डांटेगा कि मंगल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम देखो ना तुम्हारी साड़ी में आग लग गई थी। तो इस तरह से कहीं ना कहीं वो उसकी केयर करता है, लेकिन मंगल यहाँ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है क्योंकि जिस तरह से मंगल के कैरेक्टर पर आदित्य ने ब्लेम किया था उसके बाद मंगल यहाँ बिना कुछ जवाब दिए ही वहाँ से चली जाएगी। इधर मंगल प्रार्थना कर ही रही होगी तभी अचानक से नर्स आएगी मंगल के पास और कहेगी कि मंगल जी आप बेफिक्र रहिए, जयराज जी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं क्योंकि हमें डोनर मिल चुका है। अभी यहाँ पर मंगल शॉक्ड हो जाएगी कि आखिर किसने यहाँ पर ब्लड प्रोवाइड किया। तभी डॉक्टर्स के पास जाकर मंगल यहाँ पर जांच पड़ताल करते हुए नजर आती है, जिसमें कि पता चलता है कि आदित्य ने ब्लड दे दिया है। अब आदित्य ने ब्लड क्यों दिया, क्योंकि आदित्य तो मना कर रहा था, आखिर इतनी जल्दी वो कैसे बदल गया। मंगल यहाँ पर सोच विचार कर ही रही होगी तभी अचानक से यहाँ पर आदित्य के रूम में वो जाएगी। इससे पहले कि मंगल कुछ बोले यहाँ पर आदित्य ही बोलने लग जाता है और उसको सॉरी बोलता है कि मंगल मैंने गुस्से में इतना सब कुछ बोल दिया था, मुझे माफ़ करो, लेकिन इंसानियत के नाते आज मैंने यहाँ पर ब्लड दिया है क्योंकि जयराज ने हमेशा हमारी हेल्प की है और मेरा भी फर्ज बनता है उनकी हेल्प करना। लेकिन मंगल कहीं ना कहीं आदित्य के इरादों से वाकिफ है तो इसलिए वो यहाँ पर कुछ बोलती नहीं है, लेकिन उसको डाउट हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो पंगा है ही, इसी वजह से इसने यहाँ पर ब्लड डोनेट किया है, अदरवाइज आदित्य किसी की मदद नहीं करता है, इसमें ज़रूर इसका कोई फ़ायदा होगा। बट यहाँ पर मंगल उसको थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ मंगल रात भर जाग कर कहीं ना कहीं जयराज की देखभाल करती है, उसकी केयर करती है और ये सारी बातें आदित्य को नागवार गुजरती हैं, लेकिन आदित्य यहाँ पर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है। बट दूसरी ओर आप देखेंगे कि जयराज को होश आ जाएगा और मंगल को इस हालत में देखकर वो शॉक्ड हो जाएगा और खुश भी होगा कि मंगल ने रात भर जागकर उसकी हेल्प की। इधर वो मंगल को बोलेगा कि मंगल जी क्या ज़रूरत थी आपको इस तरह से रात भर यहाँ जागने की। तो यहाँ पर मंगल बोलती है कि जयराज जी अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता, आपने हमेशा हमारी हेल्प की है। और यहाँ पर वो काफ़ी जयराज को डांटते हुए नजर आएगी कि आपको वो गोली लेने की ज़रूरत नहीं थी, आप वहाँ से हट सकते थे, आपको मेरी जान बचाने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस तरह से मंगल यहाँ पर जयराज को काफ़ी कुछ कहेगी, लेकिन जयराज साफ तौर पर बोल देगा कि मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और मेरा तो काम ही है रोज़ का इस तरह से, इसलिए यहाँ पर वो मंगल को शांत कर देता है। बट कहीं ना कहीं मंगल और जयराज की ये जो नज़दीकियां हैं वो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आने वाली है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ पर आदित्य का प्लान होता है कि वो जयराज को अपने घर लेकर जाए ताकि वो जयराज की हर एक छोटी बड़ी एक्टिविटी पर नज़र रख सके और यहाँ पर वो मंगल के ऊपर भी नज़र रखना चाहता है क्योंकि वो जानता है कि मंगल और जयराज उसको खुल के तो कुछ भी नहीं बताने वाले हैं, इसलिए वो अपनी आंखों से रंगे हाथों इनको पकड़ेगा तभी घर वालों के सामने इनका सच आएगा। ऐसा कुछ प्लान यहाँ पर आदित्य बनाते हुए नजर आएगा और यहाँ पर वो जयराज के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करेगा कि जयराज जी आप हमारे घर पे रहिएगा और आपकी देखभाल हम लोग करेंगे क्योंकि आपने हमारी वजह से ही अपनी जान जोखिम में डाली है। बट जयराज यहाँ पर साफ तौर पे मना कर देगा कि उसको अकेले रहने की आदत है, वो नहीं आएगा और यहाँ पर वो क्लियर मना भी कर देता है। बट आदित्य बार बार उसको फोर्स करेगा तो कहीं ना कहीं मंगल को भी ये चीज़ें देखकर बहुत अजीब फील होता है कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। बट यहाँ पर मंगल कुछ नहीं कहती है, वो भी जयराज जी को कहेगी कि अगर आप जाना चाहते हैं तो चलिएगा, हम वहाँ पर आपकी खूब देखभाल करेंगे। एंड फाइनली
फाइनली ना चाहते हुए भी जयराज को मानना पड़ेगा और वो पहुंच जाएगा मंगल के घर। लेकिन सारी जो कहानी की शुरुआत है वो मंगल के घर से ही होगी। आखिर कैसे, वो मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। इसके अलावा आप देखेंगे कि घर में कुसुम बहुत ज़्यादा टेंशन में होगी, क्योंकि मंगल बहुत देर से फ़ोन नहीं उठाती है और वो जयराज को लेकर काफ़ी चिंतित हो जाती है कुसुम। तभी अचानक से कुसुम के पास फ़ोन आएगा मंगल का और वो उसको हालचाल बताएगी कि जयराज जी बिल्कुल ठीक हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है और जयराज जी हमारे घर रहने के लिए आएंगे। जिसके बाद कुसुम बहुत खुश होगी और मंगल को भी बधाई देगी। लेकिन ये सारी बातें कहीं ना कहीं गायत्री सुन लेती है। अब गायत्री को ये सारी बातें बहुत ज़्यादा नागवार गुजरती हैं और वो अपनी बहन से कहती है कि ये मंगल कितनी बेशर्म है, अपना घर छोड़कर उस पराये मर्द के साथ हॉस्पिटल में है, उसको बिल्कुल भी नहीं दिखता अपने घर के बारे में, समाज के लोग और ये सोसाइटी क्या सोचेगी। जिसके बाद यहाँ पर गायत्री को बहुत ज़्यादा डांट सुननी पड़ जाती है कुसुम की साइड से। कुसुम यहाँ पर उसको वॉर्न कर देती है कि तुम नहीं जानती हमारी मंगल क्या कर रही है, हमारी मंगल हमेशा सही होती है और तुम उसके ऊपर ब्लेम नहीं कर सकती हो। वो जो कर रही है वो घर के लिए ही कर रही है, इसलिए इस मैटर में तुम कभी मत बोलना, हम अभी जिंदा हैं। तो ये बात सुनकर गायत्री को बहुत बुरा लगता है कि अब जीजी भी मेरे खिलाफ बोलने लगी हैं। और गायत्री सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है, बल्कि वो कर देती है कुछ ऐसा जिसके बाद ईशाना को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती थी। लेकिन समय रहते शुभी यहाँ पर ईशाना की जो प्रॉब्लम है वो कम कर देती है। आखिर कैसे, आपको बताएं। यहाँ पर ईशाना अपने बच्चे की सेहत का ध्यान रखने के लिए कुछ दवाइयाँ लेती है, साथ ही वो दूध पीती है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर शुभी आएगी और उसके हाथ में जो ग्लास होगा उसको फेंक देगी। जिसके बाद यहाँ ईशाना शुभी के ऊपर चिल्लाएगी कि शुभी ये क्या बिहेवियर है। जिसके बाद शुभी यहाँ पर डर जाती है और साथ ही साथ गायत्री और कुसुम भी शुभी के ऊपर चिल्लाएंगे कि शुभी तुम ये सब कुछ क्या कर रही हो, ईशाना को दूध क्यों नहीं पीने दे रही हो। जिसके बाद शुभी यहाँ घर वालों को बताएगी कि उसने छोटी दादी यानी गायत्री को ईशाना के दूध में कुछ मिलाते हुए देखा था, इसी वजह से उसने ईशाना को ये दूध नहीं पीने दिया। और ये बात जब सबको पता चलती है तो सब शॉक्ड हो जाते हैं, गायत्री से सवाल जवाब करते हैं एंड फाइनली गायत्री को यहाँ पर सच बताना पड़ता है और वो बोल देती है कि हाँ उसने कुछ मिलाया था जिसकी वजह से ईशाना का अबॉर्शन हो जाए। तो यहाँ पर ये बात सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाएंगे और ईशाना यहाँ गायत्री को साफ तौर पर वॉर्न कर देगी कि आप मुझसे और मेरे बच्चे से दूर रहिए, ये मेरा बच्चा है और मैं जैसे चाहूंगी इसको पालूंगी, इसको रखूंगी, आप होती कौन है ये सब कुछ करने वाली। यहाँ गायत्री बोलती है कि उसने जो कुछ भी किया वो सोच समझ के किया है, ये दुनिया वाले क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी कल को, तुम अकेली माँ होकर कैसे इस बच्चे को पालोगी। जिसके बाद यहाँ पर कुसुम भी गायत्री को बहुत कुछ सुनाएगी। तो यहाँ गायत्री ऑफेंड हो जाएगी। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि गायत्री आगे कौन सा नया कदम उठाते हुए दिखेगी। दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी जयराज को मंगल के घर आना पड़ जाता है। अब यहाँ पर कुसुम उसको दिलासा दिलाएगी कि जयराज हम आपको फैमिली की तरह ही रखेंगे और आपका पूरा ध्यान रखेंगे, आप निश्चिंत रहिए। क्योंकि जयराज के जो पिताजी होते हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, जिसकी वजह से जयराज अकेला होता है। और यहाँ पर सभी घर वाले मिलकर जयराज को विश्वास दिलाएंगे कि वो जल्द ही उसको ठीक कर देंगे और उसको फैमिली वाला माहौल यहाँ पर मिलेगा। एक्चुअली यहाँ पर आदित्य उसको लेकर ही इसलिए आया है ताकि वो उसकी गतिविधियों पर नजर रख सके और मंगल और जयराज को करीब आने से रोक सके। लेकिन यहाँ पर जयराज और मंगल एक दूसरे के करीब तो आएंगे ही और साथ में आदित्य को होने वाली है बहुत ज्यादा जलन। लेकिन इसी जलन का फायदा उठाकर आदित्य यहाँ पर मंगल और जयराज के कुछ पर्सनल मोमेंट सबके सामने दिखाना चाहता है, उनको बदनाम करने के लिए।